हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए बिना देर किए जो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल प्रेम कहानी में। चलिए स्टार्ट करते एक बात बताइए यार, ये व्यूअर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, हाँ? और ये आप लोग चुप चुप के आके सुन के चले जाते हो, ये कोई तो बात है नहीं ना। एक कमेंट कर लो, एक लाइक करो यार। ये क्या बात हुई, हाँ? भला बोलो तो आप लोग ही बोलो यार। एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करो। 3 चीज़ करनी है क्या? और कुछ नहीं बोलूँगी, बस ये 3 कर दो, ठीक है? अब चलो यार, स्टार्ट करते हैं। रिकैप दे दूँ एक छोटा-सा, या आज रहने देते रिकैप? चलिए एक छोटा-सा दे ही देते हैं। रिकैप कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, रिकैप इतना ही था कि हमारी जो आराध्या है वो उसकी स्कूल में एक प्रोग्राम की आयोजित की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से कुछ डिले हुआ था। ऐसा था कि वो पहले बाहर होने वाली थी, अब वो स्कूल के अंदर हो रही है। और इधर हमारी जो कशिश थी, उसे एक गेस्ट की इनविटेशन आई थी जिसे उसे जाना था। तो बस इतना सा बोलूँगी। अब आगे, इधर आराध्या और सिया ये दोनों अपनी अपनी क्लासेस ख़त्म कर चुके थे। तो तब तक दोपहर भी हो चुके थे और लंच भी हो गया था इन लोगों का। लंच के बाद ये दोनों पहले तो अपने वो क्लासेस ख़त्म हो ही चुके थे। लंच ख़त्म करने के बाद ये जाते अपने टीचर रूम के अंदर। वहाँ जाके वो साफ़ सफाई कर लेते हैं। पहले कुछ बुक्स थे उसे समेट के रखते हैं, फिर थोड़ा वॉशरूम से फ्रेश जो होना था इनको, वो आज फ्रेश होके आते हैं। फिर सिया बोलती है कि आराध्या अब चले हम। अ, चलो मेरा तो यहाँ का सब कुछ हो गया है। तो आराध्या बोलती है हाँ मेरा भी हो गया, चलिए। तो आराध्या, तो सिया बोलते हैं हाँ चलो। लगता है सभी चले गए, हम दोनों ही बचे हैं अब। तो ये दोनों बातें बातें करते करते आगे चलने लगते हैं। तभी उनके रास्ते में और एक मैम, मतलब और एक टीचर इन लोगों के साथ शामिल हो जाती है। तो ये तीनों जाते हैं हॉल रूम के अंदर, जहाँ वो प्रोग्राम होने वाला था, जो फंक्शन था उनका होने वाला था, वहाँ पे ये लोग जाते हैं। और अंदर जाते ही देखते हैं कि सारे कुर्सी तो भरे हुए हैं, मतलब एक भी कुर्सी खाली है नहीं। तो देखते हैं ज़रा आंखें घुमा के कि कहीं तो बैठने का जगह मिले, या फिर ऐसा ना हो जाए कि अरे यार हम लोग ही लास्ट आए तो कोई भी जगह नहीं मिले। एकदम पीछे सीट अगर मिलेगी तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये मन में सोच रही थी, तभी वहाँ जो तीसरी जो मैडम इनके साथ आई थी वो बोलती है अरे सिया, वो देखो वहाँ पे 3 कुर्सियाँ खाली हैं, हम वहाँ जाके बैठते हैं। तो आगे चल के 2 रो छोड़ के तीसरे जो रो होते हैं कुर्सियों की, वहाँ पे 3 चेयर खाली थे। तो ये तीनों जाते हैं और जाके ये बैठ जाते हैं वहाँ पे। फिर स्टार्ट करते हैं। फिर तभी स्टेज पे अनाउंस हो जाता है, जो होस्टिंग शुरू हो गई थी तब तक। जो होस्ट कर रहे थे, हाँ, एक वहीं के एक सर थे जो होस्टिंग कर रहे थे, वो पहले चल के सभी का स्वागत करते हैं और सभी को वो बताते हैं कि आज का ये दिन बहुत ही स्पेशल डे हमारे लिए। आज ही के दिन हमारे जो स्कूल ये यहाँ का स्टार्ट किए गए थे, यहाँ से आज ही के डेट से ये स्कूल शुरू हुआ था। तो हर एक साल इस डेट को हम ऐसे ही बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज कुछ नेचर की कुछ इश्यूज़ की वजह से ये ऐसे हो रहा है। लेकिन हमने कुछ और भी सोचे थे। जो प्रोग्राम कैंसिल किए गए हैं, जो चीज़ें हमने मतलब क्या कहते हैं अलग किए हुए हैं, वो फिर किसी और एक प्रोग्राम में हम शामिल कर लेंगे। डोंट वरी, जो जो बच्चे आज सोच रहे कि नहीं कर पाएंगे, वो उस अगले प्रोग्राम में ये लोग कर सकते हैं। ये बोल के ये पहले सभी का मतलब ग्रीट करते हैं। फिर प्रिंसिपल मैम को बोलते हैं कि मैम आप स्टेज पे आइए, कुछ 2 शब्द बोलिए। तो प्रिंसिपल मैम पहले स्टेज पे जाते हैं। सॉरी, हाँ। तो प्रिंसिपल मैम पहले स्टेज पे जाती है, जाके सभी बच्चे के साथ बोलते हैं कि मेरे सारे बच्चे और टीचर्स, आप सभी का स्वागत है आज ही के दिन पे। आज ही के दिन हमारे जो सर ने अभी बोला, आज ही के दिन हमारे स्कूल की स्टार्टिंग की गई थे। आज से कुछ साल पहले, जब मैं यहाँ तब टीचर थी, आज मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ आपके सामने। देखते
देखते बहुत से साल बीत गए हैं, लेकिन ये स्कूल वैसे की वैसे ही अपनी निष्ठा और कामयाबी से आगे बढ़ा। ये देख के मुझे बहुत खुशी है। मुझे ये जानने कि ये जान मतलब बता कि ये बहुत खुशी है कि ये स्कूल ऐसे ही अपनी सर ऊँचा करके हर एक साल में खड़ा हुआ है। यहाँ के हर एक बच्चे ने बहुत से सफ़र, जो बच्चे यहाँ से निकल के गए वो आज बहुत से बड़े-बड़े कामयाबी की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आज हमारे जो जनरेशन है ये भी उनकी तरह ही अपना नाम रोशन करेंगे, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। ये बोल के प्रिंसिपल मैम अपनी जो स्पीच बोलते हैं वो ख़त्म करके नीचे आ जाते हैं। तभी होस्ट बोलते हैं, चलिए शुक्रिया प्रिंसिपल मैम आपका। तो आज के प्रोग्राम हम एक डांस से स्टार्ट करते हैं। तभी एक बच्चा वहाँ पे वो डांस का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। इधर जो हमारी कशिश वो अपनी कार लेके पहुँचती है वहाँ, उसकी वो मंजिल जहाँ उसे पहुँचनी थी, जहाँ से उसकी इन्विटेशन आई थी एज अ गेस्ट के तौर पे। तो वहाँ पे वो अपनी कार लेके पहुँची, तब तक बारिश थोड़ी सी रुक गई थी। उसे आते आते बारिश रुक गई थी। तो जब उसकी कार वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे एक पार्किंग लॉट था, वहाँ पे वो अपनी कार को पार्क करती है। तभी वहाँ दूर से एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, शायद इनके लिए ही खड़ा होगा। तो आके वो बोलता है कि हाँ आइए, मैम अंदर चलते हैं। वो आके इन तीनों को, ये कशिश, निधि और पीहू को अंदर ले जाने लगते हैं। रिसीव करने थे वहाँ पे, तो अंदर लेके जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद उन तीनों को एक कमरे में बिठा के वो उनको बोलती कि आप लोग यहाँ थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आता हूँ। तो वो कुछ ही देर में वापस भी आ जाता है। और उसके साथ और एक भी था जो शायद वहाँ पे काम करता थे। तो उनके हाथ में एक ट्रे था, उस ट्रे में जूस थे, पानी था और कुछ स्नैक्स थे। अ, अब आए हैं कहीं पे तो इनके लिए कुछ तो इंतज़ाम किए गए होंगे शायद तब वहाँ पे। तो वही होता है। तो निधि और पीहू जूस ले लेते हैं और स्नैक्स भी ले लेते हैं, लेकिन कशिश सिर्फ वहाँ पे पानी पीती है। भाई बंदी बहुत स्ट्रिक्ट थी अपनी हेल्थ को लेके, पता ही चल रहा है। तो ये लोग अपना अपना वो ले रहे थे। तो तीनों कमरे में बैठे हुए थे, उस कमरे में एक खिड़की भी थी। निधि उस खिड़की के सामने बैठी हुई थी। तभी उसकी नज़र खिड़की की तरफ जाती है तो देखती है बारिश फिर से शुरू हो गई है। तो वो बोलती है कि लो, फिर शुरू हो गई है। ये आज बारिश का लेके इस आज इस बारिश का मूड कुछ ज़्यादा ही बरसने का नहीं है क्या? मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ये बारिश शुरू हो जा रही है और रुक रही है। ये मुझे पसंद नहीं है। अरे यार, होना है तो एक एक में हो जाओ, फिर रुक जाओ, नहीं थोड़ी देर देर में बारिश हो। अबे ऐसे लोग जो काम करते हैं उन्हें भी कितना तकलीफ होता होगा यार। फिर निधि बोल सॉरी पीहू बोलती है कि मुझे थोड़ा वॉशरूम जानी है। तो निधि भी बोलती है हाँ मुझे भी जानी है यार, यहाँ बारिश के चक्कर में मैं थोड़ा भीग भी गई हूँ, शायद आते वक्त कीचड़ में पाँव लग गया था। कशिश को कुछ नहीं रहा क्योंकि यार बंदी सब देख, उसकी सब तरफ ख्याल रहती थी। वैसे ही वो ख्याल रखा कर रही थी अपने खुद को। तो वही होता है। तभी ये निधि और पीहू थोड़ी देर के लिए वो आदमी दिखा देता है जो उनके लेके आया था वहाँ पे। थोड़ी देर इन लोगों को लेके वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। तो कशिश वहाँ पे बैठी हुई थी। कुछ ही देर बाद निधि और जो पीहू है वो आ जाते हैं उस कमरे में जहाँ पे वो पहले थे। तो कशिश उस आदमी की तरफ देख के बोलती कि हाँ वो मैम को बुला देंगे आप। तो वो आदमी बोलता है हाँ हाँ मैम क्यों नहीं, मैं अभी 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 उनको बुला के लाता हूँ। तो यही होता है, वो आदमी जाता है, जाके
चला जाता है वहाँ से। तब इधर हमारी जो कशिश थी, मतलब निधि थी, वो बोलती है वाह यार, काफ़ी अच्छी जगह है, अच्छे से अभी भी मेंटेन किए हुए थे, तू यहीं पे बत्ती थी क्या? तो शायद कशिश वहाँ पे पढ़ाई करती थी। तो कशिश बोलती है कि हाँ, तुझे तो याद ही होगा मुझे। अरे यार, हम दोनों तो इसके बाद भी मतलब प्राइमरी से के बाद तो मुझसे मिली थी ना। अब यहाँ पे थोड़ी तुझसे मुलाकात हुई थी, तो यहाँ पे मैं तुझसे मुलाकात नहीं होती तेरी। तो कशिश बोलते हैं हाँ, मैं यहाँ पे 2 साल 4 साल थी, फिर मुझे नए स्कूल में दिया गया था। तो ये दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ वो आदमी जाके उस मैम को बुला के लाती है। वो मैम उस आदमी की बात पर आ जाते हैं इन दोनों से मिलने के लिए। इधर आराध्या और सिया ये बैठे थे, तभी स्टेज पे और प्रोग्राम, कुछ और बच्चे कुछ और कर रहे थे, उनका डांस, अ, गाना गाना थे, कुछ कुछ तो बच्चे कर रहे थे। तो सिया आराध्या को बोलती अपनी कोनी मार के कि ये गेस्ट कब आने वाले हैं यहाँ पे, पता है ना तुम्हें वो क्या नाम। तभी आराध्या बोलती अरे पता है हमें सिया, बार बार बताने बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब सुबह से वो नाम जप रही हैं। तो सिया बोलती अरे कैसे ना जपूँ, पता है मैं कितनी बड़ी उनकी फ़ैन हूँ। फ़ैन मतलब वो मेरी आइडल है यार, मैं उन्हें पता नहीं कब से फॉलो कर रही हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली उनकी वो बातें यार, उनकी काम करने का तरीका, पता है कितनी कम उम्र में उसने कितने बड़े अचीवमेंट पाए हुए हैं। आराध्या बस सुनती जा रही थी कि ये है कौन जिनके बारे में इतनी बातें हो रही। उसमें भी कुछ क्यूरियोसिटी जग रही थी कि आज सुबह से सिया उसे बोल जो रही थी कि ये आने वाले हैं, ये आने वाले हैं। इनकी वो जो ये जब वो स्टाफ, ये जो वहाँ पे वो हॉल रूम में काम करने आए थे जिस टाइम पे, तभी कुछ बातें हुई थी लोगों में, मैंने शायद स्किप कर दी थी उस टाइम पे बातें। तभी इन लोगों के बीच बातें बातों में सिया ने बताई थी कि कौन आने वाला है, कौन क्या है, कौन है वो। तो आराध्या तभी से उन्हें जानना चाहती, मतलब सुनी थी, तब उतना ध्यान आराध्या ने दिया नहीं था, पर सिया तब से लगा के रखी उस नाम को। तो आराध्या चिढ़ जाती है एक दिन में कि आ आ सिया क्या है, अब शांत नहीं बैठ सकती क्या, तब से आप वही नाम बोले जा रही हैं, अब हमें गुस्सा आ रहा है। तो सिया बोलती कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन। अरे यार, मैं तो बस बता ही रहा था तुमको, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो, बैठो बैठो बैठो, शांत बैठो, पानी लाओ तुमको तुम्हारे लिए। तो आधे बोलते हाँ, आधे अपनी आंखें दिखाती है ऐसे गोल गोल करके, तो सिया चुप हो जाती है। तो आगे वो स्टेज की तरफ देखने लगती है। आधा भी उसकी तरफ थोड़ी देर देखने के बाद वो भी अपनी आंखों को स्टेज की तरफ कर देती है। इधर कशिश बैठी हुई थी, तभी उसकी कमरे, मतलब बैठ के वो फ़ोन में कुछ देख रही थी, तभी कमरे में वो मैम आ जाती है और आते ही सीधा कशिश को देखती है और बोलती है कि हाँ कशिश, कैसी हैं आप, इतने सालों बाद आपको देख रही हूँ ऐसे। और ये बोल के वो जाती है सीधा उसके पास और उसको गले लगा लेती है। कशिश खड़ी हो गई थी तब तक, वो भी उस मैम को हक बक करती है। वो मैम फिर बोलती है कि तुम बिल्कुल नहीं बदली हाँ बच्चा, आज भी तुम वैसी ही हो, वैसी शार्पनेस तुम्हारी आंखों में, वैसी चमकपन तुम्हारी इस व्यक्तित्व में, आज भी तुम वैसी ही हो जैसे पहले दिन मैंने अपनी स्कूल में देखी थी, तब मैं टीचर थी, तुमको पढ़ाया करती थी। सच में कितना खुश नसीब मानती हूँ मैं कि आज हर कोई इस कशिश मेहता को जानता है, मैंने कभी उसे पढ़ाया भी है। ये ये जब याद करती हूँ तब मुझे बहुत खुशी होती है। मैं चाहती हूँ हर कोई तुम जैसा बनने की एटलीस्ट कोशिश तो करे, मतलब अपनी जो क्या कहते हैं
डेडिकेशन से कुछ करना, मतलब ठान लेना कि हाँ, मुझे ज़िंदगी में आगे कुछ करना है, बड़ा होना है, पढ़ाई के बाद कुछ करना है। हर एक लड़की को तुमसे सीखनी चाहिए बेटा। मुझे तुम्हें वो दिखाई देता है, दिखाई दिया था तब जब मैंने तुमको पहली बार देखा था। आज भी दिन वो मुझे याद है तुम्हारे। तुम पहले दिन जब स्कूल आई थी, पहला दिन हर एक बच्चा रोता हुआ आता है, लेकिन तुम रोती हुई नहीं आई थी। उल्टा बड़े शान से अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए स्कूल में कदम रखी थी तुमने, अपनी दीदी के साथ। आज भी याद है वो दिन मुझे। मैंने तुम्हारे हाथ पकड़ के तुम्हें अपनी क्लास में बिठा के देके चली गई थी। तो दूसरे बच्चों को बस देख रही थी। जब मैं क्लास में पहुंची, तुम्हें देख के मैं समझ गई थी तुम कौन हो, क्योंकि मुझे तो तुम पता थी, तुम्हें मैं जानती तो थी। बचपन से तुमको देखती आई हूँ बेटा। और बड़े हो तुम, ये मेरी दिल से कामना है कि और तरक्कियों को तुम छुओ और ऊंचा जाओ। मैं अच्छे से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अभी भी। आई नो दैट। थोड़ा मना लीजिए। अ, कोशिश रहेगी मेरी आगे कि मैं और भी अच्छे से बता पाऊँ, स्टोरी को एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई नो, मुझे भी थोड़ा थोड़ा डाउट होना, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए यार। तो कशिश आगे से बोलती है कि थैंक यू मैम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और थैंक यू फॉर योर इतने अच्छे बातों के लिए, कीमती वर्ड्स के लिए। एंड आपको कैसे भूल सकती हूँ। हाँ, पहली बार, चलिए वो इतने साल हो गए तो, और काम में इतना बिजी रहती हूँ कि याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर आपको नहीं भूल सकती। अब तो वो हैं जिन्हें देख के मैं बड़ी हुई हूँ, जिनकी बातों से सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। अब तो वो है जिन्होंने मेरी मुझे मेरी माँ से मिलवाया है। हाँ, मैंने उनको आँखों से नहीं देखा है, पर आपकी बातों से उनको महसूस ज़रूर किया है। जब भी उनकी याद आती थी तो आप आ जाती थी मुझसे मिलने के लिए। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं आपको। आपको कभी नहीं भूल सकती मैम। आप तो मेरी श्वेता आंटी है ना। तो मैम हंस देते हैं, उनकी आंखों में भी थोड़ा आंसू आ गए थे। कशिश भी थोड़ा मतलब इमोशनल होती हुई नजर आई थी उस टाइम पे। एक आप ही तो है, और नानी माँ, ये दोनों ही तो थी मेरे पास, जो मुझे मेरे माँ के बारे में बताया करती थी। वरना मैंने तो उनको अपनी आँखों से तो क्या कभी आपके मतलब सपनों महसूस भी नहीं किया है। जन्म लेने के बाद ही चली गई तो थी। छोड़िए, आपको नहीं भूल सकती मैं। तो मैम बोलती है बेटा यही तो बात है ना, हमें ज़िंदगी तभी मतलब क्या बोलूँ मैं, हमें ज़िंदगी ऐसे ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देती है ना बेटा, कि जहाँ पे खड़े होकर हम सवाल भी नहीं कर सकते ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। लेकिन तुम तो वो हीरा हो बेटा, जो अपनी खुद की रोशनी से खुद जगमगाती है। और आप में खामिनी की झलक मुझे बाखूबी दिखाई देता है। आप उनकी नैन नक्षत्र आप में है। आप बिल्कुल उनकी तरह ही हुई हैं। स्पेशली ये जो आपकी आंखें हैं ना, बिल्कुल कार्बन कॉपी है ये उन आपकी माँ की आंखें हैं। तो कशिश इस बात पे थोड़ा थोड़ा उसके चेहरे पे शायद ये पहली बार होगा कि मुस्कुराना किसे, एक हल्की सी उसकी वो होठों की धनुष ने हल्की सी बाँक ली थी, सीधे से थोड़ी सी बाँक लेके थोड़ा मुस्कुराई थी। ये बंदी क्या लगती थी जब मुस्कुराती थी, ये मुस्कुराती क्यों नहीं थी। उसी टाइम पे निधि भी नोट करती है इस बात को कि ये मुस्कुराई क्या भाई।
अगर बंदी अच्छे से मुस्कुराए तो पता नहीं कितनी खूबसूरत दिखेगी। निधि ये नोट करती है कि हाँ, ये मुस्कुराएगी तब भी तो बहुत अच्छी दिखेगी। थोड़ी-सी पाक ली थी उसकी होठों की धनुष ने, और शायद उसकी माँ की बात हो रही थी इसीलिए। हर कोई अपनी मम्मी से बहुत जुड़ा हुआ रहता है। अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ भी ना हो कि जन्म लेने के बाद ही वो उसकी माँ को मना पाए। आई नो माँ खोने का दर्द क्या है, मुझे पता है, क्योंकि हाँ मेरी भी नहीं है। मैं अपनी दादी माँ के पास बड़ी हुई हूँ। मेरी बातें छोड़ते हैं, ये बड़े इमोशनल जैसे बात है। मैं भी बोल रही ये सब बातें छोड़ते हैं हम। चलो, वहाँ पे सभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सभी बच्चे तुम्हारे लिए बे क्या बोलते हैं उसको, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं तुम। अब हम चलते हैं। वहाँ से निधि और पीयू भी उठती है और इधर कशिश भी उठती है। उठ के वही लोग जाने लगते हैं, जाके सीधा जहाँ पे इनको जाना था। जाना कहा था, वही तो आगे है। ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक हॉल रूम जैसा था। आगे स्टेज थी, सामने बहुत से लोग बैठे हुए थे। उन बहुत से भीड़ों में दो जन ऐसे भी थे जो शायद कशिश की नज़र ने नोट कर ली थी, देख लिया था। कशिश ने उन दो नज़रों को, उन दो शख्सियत को शायद देखा था। दो जोड़ी आंखों को देखा था जो आगे स्टेज की तरफ देख रहे थे। वो एक झलक देख के सीधा आगे बढ़ जाती है। आगे जाके वो आगे की जो सीट की रो थी, वहाँ पे जो स्पेशल गेस्ट के लिए चेयर रखी हुई थी, वहाँ पे वो बैठ जाते हैं। तीनों जन पर तीनों जन साथ साथ। मैं भी बैठ गई। मैं जो हमारे जो मैडम थे वो भी बैठ गए थे। सॉरी। हाँ, एक्चुअली मेरी ये जो बुखार है ना, ये जो ठंड है ना, मुझे अभी तक नहीं गई मेरी। फिर स्टेज पे जो वो होस्टिंग कर रहे थे, वो तब तक शायद जो कार्यक्रम हो रहा था वो रुक चुका था, तो होस्ट बोल देते हैं कि अब तक हम जिस शख्स के लिए इतने देर से इतने बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे वो आ चुके हैं। तो मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ वेलकम टू मिस सॉरी मिस कशिश मेहता। और साथ में मैं प्रिंसिपल मैम को भी अपनी स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ मैम। सभी कशिश जब सभी एक साथ क्लैपिंग करते हैं। चलो, क्या बात है। कशिश उठती है, उठ के वो स्टेज की तरफ चली जाती है। इधर उसके साथ साथ ही प्रिंसिपल में भी उठ गई थी, वो भी स्टेज की तरफ जाती है। जब कशिश स्टेज पे आ जाती है, प्रिंसिपल मैम भी आ गई थी। तो प्रिंसिपल मैम आगे पहले तो कशिश को एक फूल का बुके देती है। उनका वो क्या बोलते हैं, वेलकम करती है। फिर वो कुछ कहने के लिए बोलती है। अब बेचारी कशिश पड़ गई थोड़ी सी संकट में, क्योंकि वो तो ठहरी भाई एक बिजनेस वुमेन। अब जो सामने लोग बैठे हुए हैं तो वो तो बच्चे थे। अब ये क्या बोले उनसे, ये वो सोचते सोचते जाती है माइक की तरफ और जाके वो बोलना शुरू करती है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस खूब मेहनत करिएगा बच्चों, क्योंकि यहीं से आपकी सफ़र का शुरुआत होते हैं। शुरुआत आगे अच्छे से शुरुआत आगे से अच्छे कीजिए, उसके लिए बहुत से मेहनत कीजिएगा आप लोग। खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जो जो टीचर्स बोलेंगे वो सुनिए। आई नो ये जो टाइम है, ये आप लोगों की मन में होगा कि नहीं पढ़ाई नहीं करें। नहीं बच्चे, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। यहीं से हमारी जो बेस है वो
शुरू होती है और मजबूत भी होती है। पढ़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारी लाइफ में, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। पढ़ाई कीजिए, साथ साथ खेलिए भी। मैं खेलने के लिए भी मना नहीं कर रही हूँ, वो भी ज़रूरी है। लेकिन ये जो पढ़ाई होती है ना, ये हमें कुछ बेसिक्स ज्ञान देती है, जो नॉलेज देती है, जो पढ़ाई के अलावा कहीं से मिलेगी नहीं। और जो अलग से नॉलेज है वो आपके फैमिली से, अपने पेरेंट्स से मिल जाएगा। तो उनकी बातें ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कामयाबी की शिखर खुद को ही आपको ढूंढनी है। खूब मन लगा के पढ़ाई करना, ताकि ये जो सफ़र है वो कठिन ना होके आसान लगे। और आप सभी कुछ ना और आप सभी में कुछ ना कुछ तो खूबियाँ हैं जो आपको ही ढूंढना है, तलाश करना है। बस उसी खूबी को ढूंढिए, उसी खूबी को तलाशिए, और कुछ नहीं। क्योंकि आप लोग ही हैं हमारे नेक्स्ट फ्यूचर, नेक्स्ट जनरेशन की फ्यूचर है आप लोग। आप लोग ही हैं, आप लोग ही से शुरुआत होगी। बस इतना ही कहूँगी। चलिए चलते हैं। फिर ये बोल के जो कशिश है वो उधर मतलब माइक से हट जाती है और मैम की तरफ देख के मुस्कुरा के उन्हें प्रणाम करके नीचे आ जाती है। उसे बैठना नहीं था, वो निकल जाना चाहती थी, क्योंकि आई थी बस मैम की कहने पर थोड़ी देर के लिए। और ये बोल के वो जाना चाहती थी। निधि भी बोली थी, निधि सोच रही थी अभी चले जाए, अभी आए तो बैठ जाते, लेकिन वो बोल नहीं पाती आगे जाके कशिश को कि बोले क्या। तभी जो क्या बोलते हैं, आ, ये जो हमारी प्रिंसिपल मैम है वो कशिश को कहते हैं, बेटा अभी चले जाएंगी, थोड़ी देर बैठ जाइए हमारे साथ, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। कुछ प्रोग्राम्स हैं उन्होंने आपके लिए तैयार किया है स्पेशली। तो मैम के इतने बोलने पर और निधि भी बोलती है वहाँ से कि अरे यार बैठ जाते थोड़ी देर, फिर चले जाएंगे। फिर कशिश कन्विंस हो जाती है और वो बैठ जाती है। आगे फंक्शन स्टार्ट होता है। एक बच्चा डांस करना था उसे, वो डांस के लिए डांस पे आ जाती है, स्टेज पे डांस करने के लिए आ जाती है। तब भी सिया इधर से बोलती है, वाह यार कितनी अच्छी बातें बोलती है ये, कितनी अच्छी स्पीच दी यार। इसीलिए तो इनको इतना पसंद करती हूँ मैं, पता है तुमको। मैं इनको हर वक्त फॉलो करती हूँ, उनकी हर एक न्यूज़ को मैं देखती हूँ। ये जो उनकी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे मैं इनको फॉलो करती हूँ। पता है ये टीचर की जॉब तो मैंने बस ऐसे बैठे रहूँ क्या, तो कर लिया। लेकिन मुझे तो इनके ऑफिस में ज्वाइन करनी थी। पर कहते हैं ना, हमारा भाग्य जहाँ लिखा होगा वहीं जाएंगे हम। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, आ गई मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ टीचर की नौकरी करने। लो कर बैठी। लेकिन इतना गंभीर क्यों है? वो ऐसे बोल रही थी सिया आगे आराध्या को, लेकिन आराध्या वो तो कहीं और ही गुम थी। वो तो आगे उस खड़ी हुई शख्स को देख रही थी। अब लोग तो समझ ही गए कि हमारी कशी आई कहाँ थी। ऑफ कोर्स यार, वो आराध्या की स्कूल में आई थी। उसकी जो वो स्कूल थी वहीं पे वो पढ़ाई की थी। हमारी कशिश ने भी स्कूल से पढ़ाई की थी बचपन में। और ये जो मैम मैम बोल रहे थे, ये प्रिंसिपल मैम थी, श्वेता मैम, प्रिंसिपल श्वेता, ये मैम थी हमारी। और जो दो शख्सियत को कशिश ने देखी थी, वो और दो कोई और नहीं, सिया और आराध्या ही थी। और जो दो आंखें इसने देखी थी, मैंने बोली थी ना, वो दो आंखें किसी और की नहीं, हमारी आराध्या की थी यार। आई नो दैट, ये तुम लोग समझ ही गए। इधर सिया तो बोले जा रही थी पकड़ पकड़, लेकिन मजाल है आराध्या उसकी एक भी बात सुने। वो तो आगे सामने खड़ी हुई हमारी कशिश को ही देख रही थी। पता नहीं कौन से ख्याल में खो गई लड़की थी, खोसी गई थी यार। एक तक वो स्टेज पे खड़ी हुई कशिश को देख रही थी। जब तक वो स्टेज पे थी
उसने बात की, फिर वो स्टेज से निकल के आके बैठ चुकी थी। तब तक वो देख ही जा रही थी। इधर जब सिया नोट करती है कि आराध्या उसकी बातों की कोई जवाब नहीं दे रही, उससे कुछ जवाब नहीं आ रही है, तो वो उसकी तरफ देखती है तो देखती है, पाती है कि आराध्या जो है वो एक टक वहाँ पे स्टेज की तरफ देख रही है। तो वो उसको हल्के से कोनी मारती, अब यार पास पास बैठे हैं, धीरे से कोनी मार के बुलाती है कि आराध्या, कहाँ खो गई तुम? अब मैं कुछ बोल रही हूँ, सुनाई भी दिया तुमको? तुम सुनी भी हो? तभी आराध्या अपनी ध्यान से बाहर आती है और बोलती है, हाँ सॉरी, कुछ कहा आपने? ये यार, ये एक बात बताओ, तुम ये हरदम कहाँ खोती रहती, कहाँ हुआ खो जाती हो? जब भी मैं तुमको बुलाती हूँ, कुछ बोलती हूँ, तुम सुनती ही नहीं, कहीं कहीं खोई रहती हो। क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ? तो वो दादी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है सिया, सॉरी, मैं बस स्टेज की तरफ देख रही थी तो मैंने आपकी बातें सुनी नहीं। तो सिया बोलती है, अरे मैं तब से तुमसे कितनी बातें किया पता है, मैं ये कशिश में तो मैंने बातें करी थी तुमसे। तो आराध्या बोलती है, हाँ तो बताइए क्या क्या बोला आपने? उसने बोला, अरे यार क्या है, तुमने सुना ही नहीं मैंने इतनी देर तक क्या क्या बातें बोली? सॉरी, मैंने सुनी ही नहीं, फिर से बोलेंगी आप? तो रहने दो, अब क्या फ़ायदा बोल के, एक बार मैं जो बोल दिया आपको या दूसरी बार रिपीट करूँ? तो आराध्या बोलती, ठीक है कोई बात नहीं, अब इनके बारे में ही बात कर रही थी ना, तो शायद इन्हीं की खूबियों के बारे में बात कर रही थी होंगी। हाँ, तुम्हें कैसे पता, तुमने तो सुनी नहीं कि ये कौन सी नई बात है? अब जैसे उत्सुकता से इनके नाम लेते ही है, तो जाहिर सी बात होगी ना कि आप इनके बारे में ही बातें करेंगे, इनके खूबियों के बारे में ही बातें करेंगे। तो सिया बोलती है, बिल्कुल मैं यही बोल रही थी कि हाँ, ये मैं इनके बारे में बोल रही थी कि इनकी जो कॉर्पोरेट दुनिया है, इनकी जो मतलब इनकी जो सेक्टर ऑफिस है, मैं वहाँ पे काम करना चाहती थी पहले, लेकिन मेरी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी, तो मैं आ गई टीचर की नौकरी करने, तुम्हारे साथ अब काम कर रही हूँ, ये बोला मैंने। लेकिन एक बात है यार, ये कुछ लगता नहीं कि थोड़ी सी गंभीर है, ये रूडनेस है इनमें? तो बोलती है राधिया कि देखिए सिया, अपनी अपनी पर्सनैलिटी की बात होती है, शायद वो होंगी, अब ये है भी तो इतनी बड़ी शख्सियत, है ना, तो कुछ तो होगी ना इनकी पर्सनैलिटी में जो लोगों को अट्रैक्ट करे। तो ये शायद इनकी पर्सनैलिटी की खूबी है, लोगों को लगती होगी शायद ये रूड है थोड़ा, पर अपने में अपना के देखिए कि ये इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जगह अचीव किए हुए हैं इन्होंने, तो थोड़ा तो उनमें होगा ही वो, है ना? तो सिया बोलती, हाँ ये बात तुमने सही बोली यार, ये हो सकता है, मुझे भी यही लगता है। ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। उसी बीच में जो क्या बोलते हैं, ये कशिश है वो उठ जाती है, क्योंकि टाइम निकल आया था, कुछ वक्त निकल गया था, अरे टाइम निकला हुआ था। तो वो उठती है और बोलती है, मैम अब मुझे निकलना होगा, क्योंकि अब मैं नहीं रुक सकती, मुझे थोड़ा और भी काम है, आज मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलूँगी मैं आपसे, कभी आप आइएगा, मेरी फ्लैट की एड्रेस आपको पता है, या फिर नानी माँ की वहाँ पे हम मिल सकते हैं। आज मुझे जानी होगी तो मैं निकलती हूँ। तो वहाँ से मैम भी बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा, मैं आपको रोक नहीं सकती, कि क्योंकि मुझे भी पता है कि आप बहुत काम किया है, कि आपको जाना व्यस्त है, इस व्यस्त घर में भी आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, इतना मेरे लिए बहुत है बेटा। ज़रूर आपको वो इजाज़त दिया जाने का इजाज़त मैं दे देती हूँ, ध्यान से जाइएगा, ये मैम भी बोल देती है, वो प्रिंसिपल मैम श्वेता मैम बोल देती है। फिर कशिश निधि की तरफ, पीयू की तरफ देखते हैं, तो निधि पीयू भी बाय बोलते हैं सबको, वो दोनों आगे आगे निकल जाते हैं, इधर कशिश भी उनके पीछे चली जाती है। आज इतना ही रखते हैं, कल एक अच्छा सा एपिसोड आएगा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार। और एक लाइक ही बनना, और एक सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट भी कर दो, ये 3 चीज़ कर दो यार, मैं थक गई हूँ यार, क्या ही बोलूँ मैं, करो।
मैं बस ये अपना काम करूँगी आप लोगों के लिए। आप लोग अगर बातें नहीं करोगे तो मुझे थोड़ी अच्छा लगेगा। कमेंट करो यार, मुझे बताओ कि हाँ, ये यहाँ पे गलती है मैम आपकी, यहाँ से आप अच्छे से बोल सकते हो। अगर आप लोग बताओगे नहीं तो मैं कैसे सुधारूँगी कुछ चीज़ों को? बताओ यार मुझे कमेंट करके कि ये यहाँ पे ये करेक्शन करो मैडम, ये करो, यही बोल दो। अच्छी बात बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। जहाँ आप लोगों को गलत लगे वहाँ मुझे बताओ कि मैम ये जो भी है बुलाओगे आप लोग मुझे। मैं आप लोग से छोटी ही होंगी शायद। अ, तो बताओ मुझे यार आप लोग क्या करते हो? चलो बाय।